हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हीरा एंड ग्रेफाइट। आप सभी का स्वागत है सी ए प्लस जी के बाई डी के यादव यूट्यूब चैनल पे। आप सभी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मज़े से पढ़िए। आइए हम लोग देखते हैं इसमें अंतर। हीरा जो है अत्यंत कठोर होता है। हीरा क्या होता है? अत्यंत कठोर होता है। इसके बाद भी हम बहुत सारे फैक्ट आपको बताने वाले हैं, आप बने रहिएगा। हीरा अत्यंत कठोर होता है। यह चतुष्फलकीय होता है। हीरा क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। बैड कंडक्टर इसको हम लोग बोलेंगे। हीरा का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है। काला हीरा का उपयोग जो है ना, उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। काला हीरा का उपयोग शीशा काटने में किया। पूछेगा आपसे कि शीशा काटने में किसका उपयोग करते हैं, तो काला हीरा का करते हैं। आभूषण बनाने में हीरा का उपयोग किया जाता है। कुचालक होता है यह विद्युत का। यह चतुष्फलकीय होता है। अत्यंत क्या होता है? कठोर होता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है? यह मुलायम होता है। यह षष्ठ फलकीय होता है, 6 फलकीय होता है ये। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा क्या था? कुचालक था। ग्रेफाइट का उपयोग जो है शुष्क सेल में किया जाता है। शुष्क सेल में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, जबकि लेड पेंसिल की मात्रा जो होती है इसमें 0% होती है। कितना परसेंट होती है? 0% होती है। और जैसा कि आप देखेंगे, मैं कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हीरा के बारे में। क्या बता रहा हूँ मैं? हीरा के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हीरा के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। हीरा जो है दक्षिण भारत दक्षिण भारत नहीं कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा रूस में पाया जाता है। जबकि हीरे का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन का है तो दक्षिण अफ्रीका को ही माना जाता है सबसे बड़ा उत्पादक देश। हीरा पृथ्वी की ऊपरी परत से करीब 50 किलोमीटर नीचे उपस्थित कार्बन द्वारा बनता है, जहां अत्यंत उच्च दाब लगभग 70,000 वायु दाब तथा तापमान लगभग 1500 देखा था 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से ही बना हीरा तीव्र गति से घूमने वाला कीवर लाइट पत्थर द्वारा सतह पर लाया जाता है। हीरे की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। हीरे की खोज सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। हीरे की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था 186 कैरेट का, 186 कैरेट का, तथा रिजेंट या पीट या नेपोलियन की तलवार में जरा था। दक्षिण भारत की किसना नदी के पास, दक्षिण भारत की रखा था मैंने, कहा दक्षिण भारत की किसना नदी, कहाँ पे? किसना नदी, दक्षिण भारत की किसना नदी के पास रखा था, है ना। दक्षिण भारत क्या था? किसना नदी के पास मिला था। सन 1905 में दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, है ना। 1905 में कुलीनान हीरा मिला था। कौन सा मिला था? कुली नान हीरा मिला था। इस बात का ख्याल रखिएगा, कुलीनान हीरा। तो मतलब अभी तक यह जो तौला गया सबसे बड़ा हीरा है, जिसका भार लगभग 30, इसका भार लगभग मैं लिख रहा हूँ 30-32 नहीं 25.75 कैरेट का, लगभग 600 ग्राम है। लगभग 600 ग्राम है। एक कैरेट में 0.200 ग्राम के बराबर होता है। मॉइसन ने सन 1893 में सबसे पहला कृत्रिम हीरा बनाया था, जो उन्हें विद्युत भट्टी में 300 डिग्री सेल्सियस के विद्युत भट्टी में 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ग्रेफाइट क्रूसिबल में लोहे तथा शुद्ध चीनी चारकोल को गर्म करके बनाया गया। हीरे के गुण की हम बात करें आपसे, हीरा का गुण की बात करें तो ये जो हीरा है मैं बोल रहा हूं, आप सभी लिख लीजिएगा। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसका अपवर्तनांक उच्च होता है। उचित तरीके से कटे हुए तथा पॉलिश किए हुए हीरे में बहुत ही अधिक चमक होती है और यह अष्टफलकीय क्रिस्टल के रूप में उपस्थित रहता है। हीरे का अपवर्तनांक की बात करें, हम हीरे की अपवर्तनांक की बात करें 2.45, 2.45, 2 पॉइंट कितना 45 होता है। कठोरता की बात करें, हार्डनेस की, जितने प्राकृतिक पदार्थ ज्ञात है उन सभी प्राकृतिक पदार्थ में हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। हीरे को काटने के लिए भी हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है घनत्व, डेंसिटी। हीरे का घनत्व उच्च होता है। सामान्य तापमान पर इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे।
मिलीलीटर होता है, ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। ठीक है। विद्युत चालकता की बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात हीरे में से विद्युत तरंग नहीं गुजरती है। अगला टॉपिक है उष्मा चालकता, हीट कंडक्टिविटी। अभी हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं आपको हीरा के बारे में बता रहे हैं। हीरा उष्मा का भी कुचालक होता है, विद्युत का भी कुचालक होता है, उष्मा का भी कुचालक होता है, अर्थात हीरा उष्मा को हस्तांतरित नहीं होने देता है। विलयता की बात करें, सॉल्बिलिटी की बात करें, हीरा सभी ज्ञात विलायकों में अविलेय होता है। हीरा अर्थात इसे किसी भी तरल विलायक में नहीं घोला जा सकता क्योंकि यह बहुत ही कठोर होता है। मैंने अभी बताया आपको बहुत ही क्या होता है, ये कठोर होता है। वायु का प्रभाव, विंड इफेक्ट, समान तापमान पर हीरा वायु से प्रभावित रहता है, लेकिन 900 डिग्री सेल्सियस पर जब हीरे को गर्म किया जाता है तब यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह क्या देने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हीरे की संरचना की बात करें, हीरे की आंतरिक संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से समचतुष्फलकीय आकार में संयुक्त होती है। मैंने अभी पहले बोला ये कैसे कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, बंधे रहते हैं। कार्बन परमाणु की यह समचतुष्फलकीय व्यवस्था हीरे को आगामी प्रकृति देता है। इसे कठोर आयामी आकृति के कारण हीरा बहुत कठोर होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है तथा उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है हीरा। हीरे का उपयोग की बात करें तो हीरे का उपयोग आभूषण में, कीमती सजावटी पत्थरों के रूप में किया जाता है। हीरे का उपयोग कांच व पत्थर काटने तथा छिद्रित करने वाले उपकरणों व कठोर धातुओं की बहुत पतली तारे खींचने के जिनका प्रयोग रंगाई के लिए ठप्पा बनाने में किया जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। हीरे का उपयोग आभूषण में कीमती बनाने के लिए किया ही जाता है। मैंने बताया आपको हीरा का उपयोग चलो चिकित्सा जैसे मोतियाबिंद निकालने के लिए बनाने वाले उपकरण में किया जाता है। हीरा का उपयोग सूक्ष्म थर्मामीटर बनाने के लिए भी किया जाता है। हीरे का उपयोग रॉकेट में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने के लिए भी किया जाता है। कार्बन का सर्वाधिक विशुद्ध रावादार रूप होता है हीरा। उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसके कई उपयोग होते हैं तथा यह सभी प्राकृतिक पदार्थों में बहुत ही कठोर होता है। जैसा कि आपने देखा हीरा के बारे में मैंने इतने सारे आपको फैक्ट बताए। अब आ जाइए, अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ ग्रेफाइट। क्या है यहाँ पे, ग्रेफाइट। आप सभी सुनिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ग्रेफाइट को काला जस्ता भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को बात करें तो क्या कहा जाता है, काला जस्ता भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला जस्ता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, काला जस्ता कहा जाता है क्योंकि यह कागज को काला कर देता है। ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा रवेदार अपरूप होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल कार्बन परमाणुओं का समूह होता है और इसे CN सूत्र द्वारा लिखा जाता है। C और N सूत्र द्वारा लिखा जाता है। ग्रेफाइट प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहता है तथा यह हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करें तो हीरा से अधिक मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है तथा हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है। हीरे ग्रेफाइट श्रीलंका, साइबेरिया, कनाडा, अमेरिका, भारत इत्यादि देशों में भारी मात्रा में पाया जाता है। ग्रेफाइट श्रीलंका, साइबेरिया, कनाडा, अमेरिका, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत ने ग्रेफाइट उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु इत्यादि में पाया जाता है। ग्रेफाइट को कृत्रिम रूप से विद्युत भट्टी में एंथ्रेसाइड कोयले के साथ आयरन ऑक्साइड, एंथ्रासाइड कोयला जो होता है ना, एंथ्रेसाइड कोयले की बात मैं कर रहा हूं, एंथ्रेसाइड कोयले के साथ, एंथ्रेसाइड कोयले के साथ आयरन ऑक्साइड अथवा सिलिका को गर्म करके ही बनाया जाता है। ग्रेफाइट की गुण की बात करें, रूप, रंग, ग्रेफाइट मटमैला काले रंग का होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, मटमैला, मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काले रंग का होता है, ये काला होता है ना, काले रंग का होता है, ये रखा था। अपारदर्शी वस्तु होता है। ग्रेफाइट की खुद की चमक की मैंने बात करा, खुद की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ग्रेफाइट षटकोणीय क्रिस्टल के रूप में उपस्थित रहता है। कठोरता की बात करें, हार्डनेस की, ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि मुलायम तथा क्या होता है, चिकना, मुलायम तथा क्या होता है, चिकना, वह फिसलन युक्त होता है किंतु यह कठोर भी होता है। इसका प्रयोग हम विभिन्न वस्तुओं बनाने में करते हैं। हम इसकी घनत्व की बात करें, डेंसिटी की, ग्रेफाइट का घनत्व हीरे से अधिक हल्का होता है। ग्रेफाइट का घनत्व 2.3 होता है, जबकि हीरे की मैंने बताया था आपको 3 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है।
विद्युत चालकता की बात करें, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी की, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, जबकि हीरा की मैंने बात करा था तो विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक था। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट में से विद्युत धारा सरलता से गुजर जाती है। उष्मा चालकता की बात करें, ग्रेफाइट उष्मा का भी सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट में से उष्मा का आदान प्रदान होता है। विलेयता की बात करें, सॉल्बिलिटी की बात करें हम, ग्रेफाइट सभी समान विलयकों में अविलेय रहता है, अर्थात इसे किसी विलयन में विलय नहीं किया जा सकता। द्रवणांक की बात करें, लिक्विड नंबर की, ग्रेफाइट का गलनांक बहुत ही ऊंच होता है, 3800 डिग्री सेल्सियस, 3800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर द्रव रूप में आ जाता है। इसे यह पता चलता है कि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। वायु का प्रभाव, विंड इफेक्ट, ग्रेफाइट वाष्प में 700 से 800, कितना? 700 से लेकर 800 तक, 700 से कितना तक? 800 तक डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा रवेदार रूप है, मैंने अभी आपको बता दी। इसकी यूजेस की मैं बात करूंगा आपसे। ग्रेफाइट के कई युग है। ग्रेफाइट शुष्क सेलों और विद्युत भट्टियों में इलेक्ट्रोड बनाने के उपयोग में होता है। ग्रेफाइट उच्च तापीय स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उच्च तापीय स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, भाई याद रखिएगा, स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रखिएगा इस बात का अच्छे से आप लोग, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग कुछ प्रमुख धातुओं को गलाने के लिए भी किए जाने वाले क्रूसिबल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में लेड बनाने में होता है, अभी मैंने बताया, जिसका प्रयोग हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग ग्रामोफोन के रिकॉर्ड को बनाने तथा विद्युत मुद्रांक का निर्माण करने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कृत्रिम हीरा बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि यह कार्बन का दूसरा रवेदार अपरूप होता है, इसलिए इसकी सहायता से कृत्रिम हीरा बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, जितना मैंने आपको बताया है आप अच्छे से इस सबों को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक के, ताकि आपके यहाँ से प्रश्न आए तो नहीं छूटे। और वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।